नमस्ते दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर वैभव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ क्रिया शारीर। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट उसके बारे में देखा था। उसमें हमने देखा था, पहला हमने फंक्शन देखा था ऑल्फैक्शन मतलब परसेप्शन ऑफ स्मेल। दूसरा फंक्शन हमने देखा था वोकलाइजेशन मतलब एबिलिटी टू स्पीच। ठीक है, ये दो फंक्शन हमने देखे थे। साथ में तीसरा फंक्शन हमने देखा था प्रिवेंशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। तो डस्ट पार्टिकल अगर एंटर हो गए नॉस्ट्रिल से तो वो उसको कैसे कैसे रिमूव किया जाता है बाहर, उसके बारे में भी देखा था। और हमारे लेक्चर का एंड हमने ये जो स्क्रीन पे डायग्राम दिख रही है उसके साथ हमने लेक्चर का एंड किया था। मैंने कहा था आपको कि ये डायग्राम अच्छी तरह से देखो और इसे समझो। तो ये डायग्राम क्या बताती है, तो हमारे शरीर की जो इनेट इम्यून सिस्टम होती है उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं या बहुत सारी सेल्स उसमें इन्वॉल्व होती है। तो उनके बारे में अब हम और उनका रोल मतलब हमारी जो डिफेंस मैकेनिज़्म है या डिफेंस पूरी आगे चलती है सिस्टम, उस पर ये जो सेल्स है इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो ये कौन से सेल्स होती है, ये होती है मैक्रोफेजेस, उसके बाद एंडोथेलियल सेल, मेट सेल्स, उसके बाद एन के मतलब नेचुरल किलर सेल, आईएलसीज मतलब इंटरल्यूकिन्स, उसके बाद बेजोफिल्स, इओसिनोफिल्स, मास्ट सेल। ये जो सारी सेल्स है इनका हमारी डिफेंस मैकेनिज्म में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो दोस्तों, अब हम आगे जो फंक्शन है नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस, उसमें आगे हम अब डिफेंस मैकेनिज्म जो लंग्स का बेसिक फंक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है लंग्स का, मतलब लंग की तरफ से लंग खुद भी ये डिफेंस मैकेनिज्म में हिस्सा लेता है। और लंग्स के एल्वियोलाई में जो बहुत सारी वेरियस टाइप्स की सेल्स होती है वो भी डिफेंस मैकेनिज्म में हिस्सा लेती है। तो उसके बारे में अब हम देखेंगे डिटेल में। तो शुरू करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लंग्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी। मतलब ये जो लंग्स होते हैं हमारे, वो शरीर के इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस सिस्टम में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। डिफेंस फंक्शन ऑफ द लंग्स आर परफॉर्म बाय देयर ओन डिफेंस एंड बाय द प्रेजेंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सेल इन द म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग द एल्वियोलाई ऑफ द लंग। ठीक है, मतलब लंग्स खुद भी डिफेंस मैकेनिज्म में भाग लेता है। साथ ही जो एल्वियोलाई होती है लंग्स में, उसके अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वहाँ पे बहुत सारी टाइप्स की या वेरियस टाइप्स ऑफ सेल रहती है जो कि डिफेंस मैकेनिज्म में भाग लेती है या डिफेंस मैकेनिज्म का हिस्सा होती है। दिस सेल आर ल्यूकोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल, नेचुरल किलर सेल एंड डेंड्रिटिक सेल। तो लास्ट डायग्राम में मैंने दिखाया आपको, वहाँ पे हमने ल्यूकोसाइट्स देखी, माइक्रोफेजेस देखे, मास्ट सेल देखे, नेचुरल किलर सेल्स देखी और डेंड्रिटिक सेल ये भी देखा। तो ये सारी सेल्स प्रेजेंट रहती है लंग्स के अंदर। ठीक है, इसलिए डिफेंस मैकेनिज्म में लंग्स का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो एक एक करके हम अब उसे देखेंगे। तो सबसे पहले लंग्स ओन डिफेंसेस। एपिथेलियल सेल्स लाइनिंग द एयर पैसेज सीक्रेट सम इनेट इम्यून फैक्टर्स कॉल्ड डिफेंसिन एंड कैथेलिसिडिन्स। जो लंग्स की एपिथेलियल सेल की लाइनिंग होती है वह कुछ इनेट इम्यून फैक्टर्स को सीक्रेट करती है, उन्हें हम डिफेंसिन या कैथेलिसिडिन्स कहते हैं। दिस सब्सटेंसेस आर एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लंग नेचुरल डिफेंसेस। ये जो सब्सटेंसेस है लाइक डिफेंसिन, वह कुछ सब्सटेंस को सीक्रेट करते हैं या कुछ ये जो सब्सटेंसेस है वो एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स होते हैं। मतलब ये एंटी माइक्रोबियल मतलब माइक्रोबिया को मारने का काम ये सब्सटेंसेस करते हैं। इस तरह से लंग्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लंग्स नेचुरल डिफेंसेस, मतलब इनकी मदद से लंग डिफेंस मैकेनिज्म में अपना रोल निभाता है। सेकेंड जो पार्ट है डिफेंस थ्रू ल्यूकोसाइट्स। तो ल्यूकोसाइट्स पता है हमें, वाइट ब्लड सेल्स, तो उनके थ्रू कैसे डिफेंस किया जाता है। ल्यूकोसाइट्स पर्टिकुलरली द न्यूट्रोफिल्स एंड लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग प्रोवाइड डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरसेस। मतलब लंग्स में जो एल्वियोला है उसके अंदर ये न्यूट्रोफिल्स एंड लिम्फोसाइट प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ल्यूकोसाइट्स के जो दो टाइप्स है, न्यूट्रोफिल्स एंड लिम्फोसाइट्स,
यह कहाँ प्रेजेंट रहती है? अल्वियोलाई में प्रेजेंट रहती है, और अल्वियोलाई में प्रेजेंट रह के ये बैक्टीरिया और वायरस को मारने का काम करती है। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स किल्स द बैक्टीरिया बाय फैगोसाइटोसिस। तो न्यूट्रोफिल्स जो होती है वो बैक्टीरिया को किस तरह से मारेगी? फैगोसाइटोसिस, मतलब उसको वो एनगल्फ कर लेंगी। और जो लिम्फोसाइट्स जो होती है वो लिम्फोसाइट्स डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट बैक्टीरिया। तो ये जो लिम्फोसाइट्स है वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। इम्यूनिटी बढ़ गई तो बैक्टीरिया बॉडी में एंट्री लिया, फिर भी वो शरीर को कुछ नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अगेंस्ट हमारी इम्यूनिटी है। मतलब जैसे बैक्टीरिया आएगा उसको हमारा डिफेंस मैकेनिज्म एंड कर देगा, उसको ख़त्म कर देगा। तो ये सेकंड टाइप हमने देखा, डिफेंस थ्रू ल्यूकोसाइट्स। यहाँ पे दो चीज़ें हमें याद रखनी है कि जो ल्यूकोसाइट्स होती है, पर्टिकुलरली न्यूट्रोफिल्स एंड लिम्फोसाइट, ये कहाँ प्रेजेंट होती है? अल्वियोला में प्रेजेंट होती है। और ये अल्वियोला में प्रेजेंट होने के साथ ही उन डिफेंस मैकेनिज्म में हिस्सा लेती है, और ये बैक्टीरिया और वायरस दोनों को किल करने का काम करती है। उसमें जो स्पेसिफिक उन्होंने बताया है न्यूट्रोफिल्स कैसे किल करेगी, बाय फैगोसाइटोसिस। और ये लिम्फोसाइट्स क्या करेगी? डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया के अगेंस्ट इम्यूनिटी बढ़ाएगी। जैसे ही बैक्टीरिया अंदर आएगा उसको मारने का काम लिम्फोसाइट्स कर देगी। थर्ड जो फंक्शन है, डिफेंस थ्रू मैक्रोफेजेस। तो हमने पहले भी देखा था जब फॉरेन पार्टिकल की एंट्री होती है नॉस्ट्रिल के थ्रू एल्वियोलस में, उस वक्त एल्वियोलस में जो मैक्रोफेजेस प्रेजेंट रहते हैं वो उनको एनगल्फ करते हैं और उसको डिग्रेड करने का काम करते हैं। तो उसे ही हम डिटेल में समझेंगे। मैक्रोफेजेस एनगल्फ डस्ट पार्टिकल एंड द पैथोजेंस विच एंटर द एल्वियोलाई एंड देयर बाय एक्ट एज अ स्कैवेंजर्स इन द लंग। ये जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो क्या करते हैं? डस्ट पार्टिकल को एंगल्फ करते हैं। वो कौन से डस्ट पार्टिकल? जो एल्वियोलाई में एंटर करेंगे और उसको एनगल्फ करते हैं, उसको नष्ट करते हैं या उसको डिग्रेड करते हैं। उस वजह से ये जो मैक्रोफेजेस है उनको स्कैवेंजर्स इन लंग कहा जाता है। ठीक है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज स्कैवेंजर्स इन द लंग, या वो स्कैवेंजर्स की तरह अपनी भूमिका निभाते हैं। मैक्रोफेजेस आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी बाय फंक्शनिंग एज ए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक है, तो ये जो माइक्रोफेजेस होते हैं वो अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करने में भी मदद करती है। मतलब कुछ फॉरेन पार्टिकल की शरीर में एंट्री हुई तो उस फॉरेन पार्टिकल का जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को बनाते हैं। ठीक है, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन यहाँ पे हो जाती है। तो माइक्रोफेजेस आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी बाय फंक्शनिंग एज अ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। When foreign organism invade the body, the macrophages and other antigen presenting cell kill them. जब कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म या कुछ भी फॉरेन सब्सटेंस बॉडी में या लंग्स में एंट्री करता है, एंट्री लेता है, उस वक्त मैक्रोफेजेस एंड ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो ऊपर हमने देखी वो उसे मारने का काम करते हैं या मार देते हैं। When foreign organism invade the body, the macrophages and the other antigen presenting the cell किल्स देम, उसको वो मार देते हैं। कौन कौन? माइक्रोफेजेस और ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। लेटर द एंटीजन फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म इज डाइजेस्टेड इनटू पॉलीपेप्टाइड, मतलब वो ऑर्गेनिज्म को उसने मार दिया, और ऑर्गेनिज्म को मार दिया उसके अंदर जो एंटीजन है, तो एंटीजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन रहता है, तो उसको वो डाइजेस्ट करते हैं इनटू पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो उस ऑर्गेनिज्म को मारने के बाद उसका ब्रेक डाउन करते हैं वो एज अ पॉलीपेप्टाइड। माइक्रोफेजेस सीक्रेटेड इंटरल्यूकिन्स, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एंड केमोकाइंस। ये जो माइक्रोफेजेस होते हैं वो बहुत सारे सिक्रीशंस करते हैं, उनमें इंटरल्यूकिन्स एक सिक्रीशन होता है महत्वपूर्ण, उसके बाद ट्यूमर निक्रोटिंग फैक्टर या ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एंड केमोकाइंस। इंटरल्यूकिन्स एंड TNF एक्टिवेट्स द जनरल इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। ये जो इंटरल्यूकिन्स है और जो TNF मतलब ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, वो हमारे शरीर की जो जनरल इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट करने का काम इनकी तरफ से किया जाता है। केमोकाइंस अट्रैक्ट द वाइट ब्लड सेल टुवर्ड्स द साइट ऑफ द इन्फ्लेमेशन। और ये जो केमोकाइंस होते हैं वो क्या करते हैं? WBC को अट्रैक्ट करते हैं जहाँ पे इन्फ्लेमेशन है। मतलब कुछ फॉरेन मटेरियल या फॉरेन ऑर्गेनिज्म की एंट्री हो गई, समझो किसी पार्ट में बॉडी के, फॉर एग्जांपल लंग्स में ही समझो, लंग्स में एंट्री हो गई, उनको वहाँ पे इन्वेजन हो गया, और वहाँ पे इन्वेजन होके वहाँ उस पार्ट का उन्होंने पर्टिकुलर पार्ट का इन्फ्लेमेशन या उस जगह पे जख्म या सूजन निर्माण कर दी। तो जब यहाँ सूजन निर्माण होगी तो ये इंटरल्यूकिन और ट्यूमर नेक्रोटिंग फैक्टर क्या करेंगे?
हमारी बॉडी की जो जनरल इम्यून सिस्टम है उसे एक्टिवेट करने का काम करेगा। और साथ में ये केमोकाइंस जहाँ पे वो इन्फ्लेमेशन हुआ है वहाँ पे डब्ल्यूबीसी को अट्रैक्ट करने के लिए, मतलब डब्ल्यूबीसी वहाँ आना चाहिए, इसलिए वो सिग्नल भेजने का काम करता है। तो नेक्स्ट फंक्शन है डिफेंस थ्रू मास सेल। जो मास सेल हमने देखी पहले डायग्राम में वहाँ पे देखी तो ये जो मास सेल के थ्रू कैसे डिफेंस करते हैं हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, उसके बारे में अब हम देखेंगे। मास सेल इज अ लार्ज सेल रिसेंबलिंग द बेसोफिल, मतलब बेसोफिल की जैसे ही ये सेल होती है, लार्ज सेल। मास सेल प्रोड्यूसेस द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन लाइक एलर्जी एंड एनाफाइलैक्सिस। मास सेल की वजह से शरीर में एनाफाइलेटिक रिएक्शंस, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस मतलब कुछ मेडिसिन या कुछ ऑर्गेनिज्म या कुछ सब्सटेंस हमारे शरीर के अंदर उसने एंट्री ली, उसकी हमें जो एलर्जी आती है, लेकिन कुछ ड्रग हमने लिया तो उसकी रिएक्शन आती है, उसे हम एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन कहते हैं। तो ये जो एनाफाइलेक्सिस एंड एलर्जी में रोल होता है मास सेल का, उसे हम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर ही एलर्जी और एनाफाइलेक्सिस को इंक्लूड किया जाता है। इट सिक्रेट हिपेरिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो ये जब मास सेल एक्टिवेट हो जाती है तो वो क्या सिक्रेट करती है? हिपेरिन को सिक्रेट करती है, हिस्टामिन को सिक्रेट करती है, सीरोटोनिन को सिक्रेट करती है, और साथ में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं उन्हें भी सिक्रेट करने का काम ये मास सेल के थ्रू किया जाता है। तो नेक्स्ट जो फंक्शन है डिफेंस थ्रू नेचुरल किलर सेल, ठीक है, एनके। नेचुरल किलर सेल के थ्रू डिफेंस किस तरह से किया जाता है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें हम अब देखेंगे। नेचुरल किलर सेल्स इन इज अ लार्ज ग्रैन्युलर सेल कंसिडर एज अ थर्ड टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। ये जो नेचुरल किलर सेल है वो थर्ड टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, मतलब आप जब इम्यून सिस्टम देखेंगे तब ये सारी जो चीज़ें हैं नेचुरल किलर सेल, मास सेल, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट, उनके बारे में आप डिटेल पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ उसका नाम याद रखना है कि नेचुरल किलर सेल एक लार्ज ग्रैनुलर सेल है कंसिडर्ड एज अ थर्ड टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का ही एक टाइप है वो लार्ज ग्रैनुलर सेल। यूजुअली नेचुरल किलर सेल इज प्रेजेंट इन द लंग एंड अदर लिम्फोइड ऑर्गन्स। जनरली ये जो नेचुरल किलर सेल होती है वो प्रेजेंट रहती है लंग्स में एंड लिम्फोइड ऑर्गन्स में, ठीक है। इट्स ग्रैन्यूल कन्वर्ट कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम विच डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो नेचुरल किलर सेल्स होती है उनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट रहता है, और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की मदद से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। नेचुरल किलर सेल इज सेड टू बी द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन द स्पेसिफिक इम्यूनिटी पर्टिकुलरली अगेंस्ट वायरसेस। अब ये जो नेचुरल किलर सेल है वह फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, मतलब जैसे ही किसी फॉरेन ऑर्गेनिज्म की शरीर में एंट्री हो गई तो उसके खिलाफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट करने का काम ये करती है। और उसमें भी स्पेसिफिकली अगर हम देखेंगे तो वायरस के खिलाफ ये बहुत अच्छा काम करती है, ठीक। इट डिस्ट्रॉयज द वायरसेस एंड वायरल इन्फेक्टेड और डैमेज सेल विच मे फॉर्म द ट्यूमर्स। मतलब ये जो नेचुरल किलर सेल्स जो होती हैं वो वायरसेस को डिस्ट्रॉय करती है, और वायरस से अफेक्टेड जो ऑर्गन है या जो सेल्स है उनको भी नष्ट करने का काम ये करती है। साथ ही में जो डैमेज सेल है वो जो आगे चल के ट्यूमर में कन्वर्ट होने वाली है उसको भी डिस्ट्रॉय करने का काम ये एनके यानी नेचुरल किलर सेल्स की तरफ से किया जाता है। इट ऑल्सो डिस्ट्रॉयड द मैलिग्नेंट सेल्स, मतलब मैलिग्नेंट सेल्स को भी ये डिस्ट्रॉय करता है। कैंसर के हमने दो टाइप्स होते हैं, एक ट्यूमर और मैलिग्नेंसी फॉर्म में आ गए तो ब्लड में आ जाता है और वो फिर एक जगह से दूसरी जगह पे फैलने का काम ट्यूमर में होता है। तो ये जो एनकेज होती है या नेचुरल किलर सेल्स होती है वो मैलिग्नेंट सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करने का काम करती है एंड प्रिवेंट्स डेवलपमेंट ऑफ कैंसरस ट्यूमर। तो कैंसरस ट्यूमर को भी प्रिवेंट करने में ये महत्वपूर्ण रोल निभाती है। उसके बाद नेचुरल किलर सेल्स सिक्रेट इंटरफेरॉन्स एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। तो ये नेचुरल किलर्स क्या सिक्रेट करती है? तो इंटरफेरॉन्स सिक्रेट करती है एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर हमने देखा कि मैक्रोफेजेस भी ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर्स को सिक्रेट करती है। लाइकवाइज नेचुरल किलर सेल भी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर को सिक्रेट करती है। तो नेक्स्ट जो फंक्शन है डिफेंस थ्रू डेंड्रिटिक सेल। ये जो डेंड्रिटिक सेल होती है उनके थ्रू
डिफेंस मैकेनिज्म कैसी होती है उसके बारे में अब हम देखेंगे। डेंड्रिटिक सेल्स इन द लंग्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी, उनका भी महत्वपूर्ण रोल है डेंड्रिटिक सेल का। अलॉन्ग विद माइक्रोफेजेस दिस सेल फंक्शन एज ए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, मतलब माइक्रोफेजेस जिस तरह से एंटीजन प्रेजेंटिंग, मतलब एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स बनाती है, वैसे ही फंक्शन ये डेंड्रिटिक सेल्स करती है। तो यहाँ तक हमने पूरा जो डिफेंस मैकेनिज्म है लंग्स का और साथ में जो ऑर्गन्स है या स्ट्रक्चर्स है उनका हमने देखा।